आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है और हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11 और बीकॉम या बीए आर्ट्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो सेमेस्टर 2 में स्टैटिक्स है उसका कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का मेन मीडियम मोड जो कि आप लोग को एग्जाम में आता है, जिसे आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो भी हम लोग मेन मीडियम मोड में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले जो भी क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हमारा कौन सा सीरीज में है। तो सबसे पहले हम उसे एक सीरीज को पहचानने का तरीका हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो जैसे उसमें 3 सीरीज होता है। पहला सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वो इन तीनों में से किसी भी एक सीरीज में दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे कि वो हमारा कौन सा सीरीज में है, उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। क्योंकि हम लोग को जो फॉर्मूला लगाएंगे उसी के अनुसार हम लोग को फॉर्मूला भी पुट करना होगा। तो जैसे हमारा इंडिविजुअल सीरीज में जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें आपका दिया हुआ रहेगा सिर्फ एक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, जैसे 2, 3, 5, 9, 2, 5, 2। इस तरह से कोई भी डाटा दिया हुआ रहेगा, ये अरेंज्ड नहीं रहेगा, जैसे तैसे ये दिया हुआ रहेगा। इसके बाद तो अगर एक चीज में है, एक लाइन में है, तो हम लोग समझेंगे कि वो हमारा इंडिविजुअल सीरीज है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारा 2 चीज दिया हुआ रहेगा, एक रहेगा x और एक रहेगा f। ठीक है, तो x यानी कि ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से वो एक देखिए सेम डिफरेंस में ये बढ़ रहा है, यानी कि एक सीरीज के तरह रहेगा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी में कुछ भी रह सकता है, 9, 5, 2, 8, 6, 5, 3। तो इस तरह से हमारा दिया हुआ रहेगा डिस्क्रीट सीरीज में। तो डिस्क्रीट सीरीज में ध्यान रखेंगे कि हम लोग को इसमें 2 दिया हुआ रहता है, x और f, यानी कि x वेरिएबल और f यानी कि फ्रीक्वेंसी। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आ जाइए। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपका रहेगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में आपका दिया हुआ रहेगा जैसे क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। इस तरह से आपका ये क्लास, तो देख रहे होंगे कि एकदम तीनों में ये सबसे डिफरेंस है, डिफरेंट टाइप का है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कुछ भी रह सकता है, 10, 12, 3, 8, 7, 5, 6 इस तरह से कुछ भी। तो ये हमारा कहलाता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो ये हो गया पहचानने का तरीका कि कोई भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा किस सीरीज में दिया हुआ है। तो इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ सिंगल डिजिट रहेगा, डिस्क्रीट सीरीज में 2 रहेंगे, x और f, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आ जाएंगे तो उसमें आ जाएगा आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर होता क्या है कि कभी कभी इंडिविजुअल सीरीज के बगल में यहाँ पर दिया हुआ रहेगा सीरियल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से हमारा सीरियल नंबर दिया हुआ रहेगा। तो आप इसको देख करके कंफ्यूज ना हो कि ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन है। ठीक है, सीरियल नंबर से हमारा कोई मतलब नहीं रहता है, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग अगर सीरियल नंबर दिया रहेगा तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं और इसको हम लोग देख करके नहीं चलते, ये सिर्फ ऐसे ही लिखा रहेगा और x को ही लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक और हम लोग देखते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट और यहाँ लिखा हुआ मार्क्स। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट दिया है 1, 2, 3, 4, 5,
ठीक है, और मार्क्स में लिख दिया 8 5 9 2 6 5, ऐसे करके कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका ना x लिखा हुआ है, ना f लिखा हुआ है, ना ही सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ना ही कुछ और भी कुछ लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग पहचानेंगे क्या, कि कैसे ये कौन सा सीरीज में है, इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है। तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ये 1 2 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये जा रहा है, इसका मतलब कि ये जो हमारा डाटा है ये है सीरियल नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे सीरियल नंबर। और ये हमारा जो कहलाएगा ये कहलाएगा x। ठीक है, तो ये हमारा x हो गया और ये सीरियल नंबर हो गया। तो इसको आप यहां पर समझ सकते हैं कि ये हमारा जो है वो इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है, इसके बाद अगर इसी तरह का क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, सपोज दैट स्टूडेंट, और यहां लिख दिया मार्क्स। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6, और यहां लिख दिया 3 9 8 5 6 2 1, इस तरह से कुछ भी डाटा दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, ये इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है। तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा 0 से शुरू है, और लेकिन ये भी सीरियल है, और ये हमारा डाटा दिया हुआ मार्क्स। तो ये देखिए हमारा कोई भी सीरियल नंबर जो होता है वो 0 से शुरू नहीं होता है। ठीक है, तो 0 से शुरू नहीं होता है, इसलिए ये मेरा सीरियल नंबर नहीं है। ये मेरा है क्या, तो ये मेरा हो जाएगा x, यानी कि ये। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है ये हो जाएगा हमारा f। तो इससे हम पहचान सकते हैं ये हमारा कौन सा सीरीज में है। तो ये आपका यहाँ पर फाइनलाइज हो गया कि ये आपका जो दिया हुआ है ये आपका डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है, और ये हमारा क्या था, ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको पहचान सकते हैं कि ये हमारा कौन सा सीरीज में है और कैसे। और यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो दिया हुआ है एकदम अलग डिफरेंट टाइप का है, इसलिए इसको पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि तीनों सीरीज में हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, जो पढ़ा रहे कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें कैसे फॉर्मूला को पुट करेंगे और इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला होता है। तो हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कौन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं जब इंडिविजुअल सीरीज हो, और जब डिस्क्रीट सीरीज हो, और जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि मीन का, जिसे हम लोग मीन ये लिखते हैं, तो मीन का सिंबल होता है x बार, हम लोग उसको बोलते हैं x बार। तो वही सिंबल लेकर के ही इसको शुरू करते हैं, जिससे मीन इक्वल टू होता है सिग्मा fx सिग्मा x बाई n। अब यहाँ पर है बहुत सारे लोग सिग्मा का मतलब नहीं समझते हैं, तो सिग्मा का मतलब होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग को, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर का मतलब हो गया नंबर का जोड़, यानी कि टोटल। तो ये जो x है इसका हम लोग जब टोटल करते हैं तो वो कहलाता है सिग्मा, और x का टोटल किए हैं इसलिए कहलाएगा सिग्मा x। और n मतलब होता है नंबर, नंबर यानी कि काउंटिंग, हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका 7 नंबर हो गया। ठीक है, ये हुआ आपका इंडिविजुअल सीरीज में। इसके बाद हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं, तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारा मीन इक्वल टू होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। यहां पर है सिग्मा fx मतलब होता है f इंटू x, यानी कि f और x को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा fx, और इसका जब टोटल करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा सिग्मा fx। और सिग्मा f का मतलब हो गया f का टोटल, यानी कि इसका टोटल। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला। इसके बाद आ जाइए कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज में हमारा फॉर्मूला आता है मीन इक्वल टू
सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। इसमें भी सेम फॉर्मूला चलता है, लेकिन थोड़ा सा इसका मीनिंग अलग होता है। थोड़ा सा और एक इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ। इसके जगह पर हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर है कि आप लोगों ने एफ तो समझ गया फ्रीक्वेंसी, बट एम तो आप नहीं समझे। तो एम का मतलब होता है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। ठीक है, एम का मतलब हो गया मिड वैल्यू। इसके बाद अब यहां पर है कि हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 बाई 2। इससे हम लोग निकालते हैं मिड वैल्यू। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि L1 क्या है और L2 क्या है। ठीक है, तो L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट और L2 का मतलब होता है अपर लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया इसका मीनिंग। अब यहां पर इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन मेरा लोअर लिमिट है और कौन मेरा अपर लिमिट है। तो यहां पर जो ये डैश दिया हुआ है, डैश के फर्स्ट वाला जो होगा इधर लेफ्ट साइड, वो कहलाएगा मेरा लोअर लिमिट, और इसके राइट साइड में जो होगा वो मेरा कहलाएगा अपर लिमिट। सपोज दैट ऐसे 10 to 20 है। ठीक है, तो ये 10 मेरा कहलाएगा लोअर लिमिट, और ये 20 यानी कि इस साइड राइट साइड वाला ये कहलाएगा अपर लिमिट। ठीक है, तो ये हमारा हुआ मीन, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला। तो ये है, ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं ये है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ये सारा फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें इसका शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, तो भी हम लोग देख सकते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लगाते हैं तो मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx बाई n। ठीक है, ये हो गया इसका शॉर्टकट। यानी कि a मीन्स होता है एज्यूम करना, एज्यूम, जो एज्यूम किया जाता है। डिस्क्रीट सीरीज में आते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला आता है मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx बाई सिग्मा f। तो ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज दोनों में यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx प्लस डिवाइडेड सिग्मा f। ये दोनों सीरीज में चलता है, इसमें भी और इसमें भी। तो हम लोग इस फॉर्मूला को दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला के साथ आपका ये चार्ट है। इसको अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हमारा ये क्लास अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि इसके बाद का जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे इसमें मीन मीडियन मोड में, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, थैंक यू।